हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज, जिसके अंदर हम लोग देख लिया रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है बेटा, रिएक्शन विथ मेटल। सेकेंड क्या देख लिए थे डिस्कस, एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड देखे थे सब्स्टिट्यूशन। और आज देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक दो चार नेम रिएक्शन। और थर्ड हो गया था ABCD, ऑक्सीडेशन डी पॉइंट होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना बेटा, डी पॉइंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर देखो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ये, फिर भी याद रखना। SWERN, स्वर्ण रिएक्शन टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है ना बेटा, फिर भी याद रखना। इस रिएक्शन में होता क्या है, जब एल्काइल हैलाइड या फिर इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड change into aldehyde and secondary alkyl halide change into ketone। ठीक है, अच्छा रिजल्ट बता रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO डाइमेथाइल सल्फोनामाइड, डाइमेथाइल सल्फोनामाइड, डाइमेथाइल सल्फोनामाइड CH2H DMSO। तो बनेगा क्या बेटा, R जितने कार्बन है सेम उतने कार्बन का एल्डिहाइड या फिर कीटोन। सेकेंडरी हैलाइड है DMSO, तो क्या बनेगा बेटा, RCO। ठीक है बच्चा लोग, ये था डेट मीन्स CH3 CH2 X, क्लोरीन लेता हूँ Cl, C2H5 CHX C2H5 DMSO। क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे बताओ बच्चा लोग। फर्स्ट में CH3 CH2OH है तो CHO, यहाँ पे CH3 CO CH3 नोट कर लो। तो ये था स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है सोमिलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो सोमिलेट रिएक्शन बेटा, तो इसमें भी सेम इसी टाइप का, बस बेंजाइलिक हैलाइड CH2X C2H5 के साथ हिट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एल्डिहाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना बेटा,
CS2 6S है बेटा ये। CS2 6 तो बेंजाइलिक हैलाइड चेंज होगा एल्डिहाइड में। ठीक है बच्चा लोग, सब में वाटर H प्लस, एसिडिक वाटर CH3O प्लस, CH3O प्लस, CH3O प्लस, सॉरी CH3 बोलता हूँ, H3O प्लस। ठीक है ना, इसके इनमें भी अगर ये लोग है ना बेटा CH2N4 तब भी यही मिलेगा। तो ये था कुछ रिएक्शन जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है ना, बट कभी कभार यूज हो सकते हैं, नोट कर लो। नोट किया बच्चा लोग? बच्चा लोग नोट किए? यस सर। तो अब जो प्रॉपर्टीज देखेंगे एरोमेटिक का, ठीक है ना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक या फिर हेलो अरेंज कर लो, हेलो अरेंज मतलब क्लोरोबेंजीन देख लेते हैं। तो बेटा सब में वही फिर से रिपीट आएगा। फर्स्ट नाइट्रेशन और हेलो अरेंज। और कौन कौन सी रिएक्शन है बेटा यहाँ पे बताओ? SEAR ये यूज होगा बेटा मैकेनिज्म। तो नाइट्रेशन ऑफ हेलो अरेंज, तो इसमें क्या होता है बेटा बताओ जल्दी। और इस टाइप के कितने और रिएक्शन है, कुछ याद है? बोला था हर चैप्टर में रिपीट होगा ये रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है बच्चा, बोलो जल्दी। नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ वेरी गुड। तो बेंजीन था वहां पे हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा क्लोरीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा क्लोरीन। तो क्लोरीन कौन सा ग्रुप है, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर। और नाइट्रेशन में HNO3 और क्या होता है बेटा H2SO4। ये डाइल्यूट ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड ले लो। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे
प्लस आर है दोनों ग्रुप बेटा Cl, तो प्लस आर में क्या होता है बेटा, कौन सा आर्थो या पैरा या मेटा, कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, बोलो जल्दी। ऑर्थो और पैरा नाइट्रेशन में आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, रिंग एक्टिवेटर होता है ये, ठीक है ना बच्चा लोग। तो नाइट्रेशन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ कराओगे तो आर्थो एंड पैरा का मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा बेटा, आर्थो का अलग कंपाउंड, पैरा का अलग, NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। बट अगर कंसंट्रेटेड कराओगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, इसी के आर्थो पे, इसी के मेटा पे, सॉरी पैरा पे और अगेन आर्थो पे, ठीक है बेटा। कंसंट्रेटेड मतलब HNO3 का अमाउंट ज्यादा है, इस तरह का रिएक्शन, ठीक है बेटा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में किसके साथ रिएक्शन होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन का H2SO4, बस इसमें एक ही है, चाहे कंसंट्रेटेड लो या डाइल्यूट लो, क्या मिलेगा बेटा, सल्फोनिक एसिड, या तो आर्थो पे मिलेगा या फिर कहाँ मिलेगा बेटा, पैरा। पैरा पे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इतने बार रिपीट हो गया, स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ बेटा। SO3H होता है, उसके बाद और कौन सा रिएक्शन है बेटा यहाँ पे, हैलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, रुको बच्चा लोग, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी दो अलग अलग केस है। ब्रोमिनेशन कब आ रहे हैं हेलोजिनेशन में, केस 1 केस 2। केस 2 ब्रोमीन वाटर। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे CCl4 के प्रेजेंस में कराओगे तो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। बट यहाँ पे अगर ब्रोमीन वाटर लेते हो, क्या लेते हो बेटा, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे एक्सेस में रिएक्शन होगा, Br मिलेगा बेटा, तो Br आर्थो पैरा आर्थो, ठीक है ना बेटा, ये मिक्सर मिलेगा। यहाँ पे इसका नेम क्या होगा बेटा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये क्या होगा बेटा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका नेम क्या होगा बेटा, 1 2 2 4 6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नेम नोट कर लोगे बेटा। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, उसके बाद कौन सा बच्चा, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फोर्थ है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखो बच्चा लोग, क्लोरोबेंजीन किससे रीड करेगा बेटा, एल्काइल हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर FeCl3। फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 यूज होता है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, Cl कौन सा ग्रुप है, प्लस आर या माइनस आर, प्लस आर,
तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल CH3 या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट कौन सा है, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन सब चैप्टर में मिलेगा बेटा, क्योंकि बेंजीन का कंपाउंड हर जगह मिलेगा, बस प्लस आर और माइनस आर वाला ग्रुप चेंज होगा यहाँ पे। CH3 CO, जो भी X लेना चाहते हो, Cl लेना चाहते हो, जो भी ले लो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, Cl है, CO H3 या तो ऑर्थो पे जाएगा या कहाँ पे जाएगा बेटा, पैरा पे। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेज, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे याद रखना केस 1 केस 2 वाला कहानी। तो डाइल्यूट लेंगे तो 1, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे मतलब HNO3 एक्सेस में है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब समझते हो ना बेटा, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है मतलब सॉल्यूट कौन है हमारा, HNO3। तो जितना ज्यादा होगा उतना सारा NO2 प्लस बनेगा और उतने बार रिएक्शन होगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। इसमें ओनली वन सब मतलब 2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एक ये और एक ये, 2। वैसे सल्फोनेशन फिर ब्रोमिनेशन में भी वही है, ब्रोमीन वाटर लेंगे तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। तो जल्दी से छाप लो बेटा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेज, नोट कर लो। चलिए बच्चा लोग, बेटा नोट डाउन किए। हेलो, कहाँ हो तुम सब ये बेटा सर हो लोग? गया। ये था क्लोरोबेंजीन का भी रिएक्शन हुआ कंप्लीट।
मतलब चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया बेटा। ये तो हो गया था। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ halogens। तो फर्स्ट BHC कहाँ पढ़े हैं बेटा ये? हेक्साक्लोराइड। कुछ याद आ रहा है बेटा? लक्ष्मण रेखा ऐसा करके कुछ बोल रहे थे हम, याद आया बेटा? बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन, 666, लिंडेन, सब इसी का नाम है ना बेटा? कैसे बनता है बेटा? कैसे फॉर्म होता है जी ये? हेलो, आवाज मिल रहा है ना बेटा हमारा? कैसे फॉर्म होता है बेटा? क्या बात है भाई, एकदम साइलेंट हो गए, जैसे ऐसा लगा कि आवाज ही गायब हो गया है, हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कुछ पूछ रहे बेटा? ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं है, पढ़ाए ना जी इसको। बेंजीन और 3Cl2 का रिएक्शन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस हाँ, में। बेंजीन का रिएक्शन किससे कराया जाएगा बेटा? Cl2, सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर सिंपल सा अगर क्लोरीन ले लोगे, H वाला कंडीशन नहीं है, तब क्या बनेगा यहाँ पे? तब उस समय क्या बन जाएगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोबेंजीन। जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट कराओ। तो इन दिस रिएक्शन बेंजीन react with dichlorine in the presence of sunlight and form benzene hexachloride ठीक है बेटा? हो गया रिएक्शन? So in this reaction, benzene react with dichlorine in the presence of sunlight and form benzene hexachloride C6H6Cl6. It is also known as 666 और गैमेक्सिन एंड लिंडेन। ठीक है ना? यूज क्या है बेटा? इट इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। ठीक है बच्चा लोग, तो ये यूज वाला बुक से नोट कर लोगे। सेकेंड है बेटा डीडीटी। फुल नेम मालूम है बेटा डीडीटी का? डाई क्लोरो डाई इथाइल डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सॉरी डाइक्लोरो डाइफेनिल है भाई, इथाइल बोल दिए थे। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, इसको बोला जाता है बेटा डीडीटी। बरसात का सीजन है बेटा, डीडीटी का छिड़काव मतलब होते रहते हैं ना बेटा। इस समय तो ये टर्म्स और ज्यादा अच्छा सुनने को मिलता होगा, डीडीटी। सुने कि नहीं सुने बेटा? तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इज कॉल्ड डीडीटी। ठीक है? फॉर्मेशन मेथड किसी को मालूम है बेटा कैसे बनता है? बुक का पेज पलटा रहे बेटा। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन,
तो CHO जिसको बोलते हैं बेटा क्लोरर, ठीक है ना, एल्डिहाइड है, क्लोरीन है, से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं क्लोरर। डाइफेनिल, फेनिल मतलब बेंजीन पे क्या होगा बेटा? OH। बेंजीन रिंग होता है, OH होता तो फिनॉल हो जाएगा ना जी। डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो इथेन। तो देखो इसका नेम क्यों पड़ा, ये बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग है बेटा, तो डाइफेनिल, ठीक है। अब यहाँ पे डाइक्लोरो क्यों हुआ? तो बेंजीन पे ही क्या है बेटा, 2 क्लोरीन है, तो इसी का नेम है डाइक्लोरो डाइफेनिल, ठीक है। इससे जो कंपाउंड बनेगा, चलो पहले बना लेता कंपाउंड। यहाँ का कंडेंस हो जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, H2 हो जाएगा बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा? पहले ये देख लो, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा तो मिलेगा क्या? C, टेक्स्ट बुक में डायग्राम पहले ऐसे बना लेते हैं, फिर टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा बन लेंगे। CH, इससे क्या क्या रिंग अटैच है बेटा? एक बेंजीन का, बढ़िया से बना लेते हैं, Cl, Cl। तो देखो बेटा इसका नेम, कितने कार्बन है बेटा? 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से रूट वर्ड क्या मिलेगा बेटा? इथेन। कितने क्लोरीन है बेटा? कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 3, तो ट्राइक्लोरोइथेन क्यों पड़ा? क्लियर है बच्चा? 30 यूनिट से इथेन, 3 टाइम्स है क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरो, और यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन के लिए डाइफेनिल, उस पे 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ये रिंग के लिए, ट्राइक्लोरो 2 कार्बन का, तो इथेन, तो ये है इसका नेम DDT। ये क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? व्हेन क्लोरोबेंजीन हीटेड विथ chlorur, when chlorobenzene heated with chlorur, then DDT is formed by the dehydration process, ठीक है ना, formed by the dehydration process, तो इसको बोलते हैं बेटा DDT। तो DDT का यूज क्या होता है बेटा? इसका भी यूज किसमें है बेटा? इंसेक्टिसाइड में, ठीक है ना। ये भी होमवर्क रहेगा, तो नोट कर लोगे DDT, याद रख लोगे ना बेटा? याद रख लोगे क्या? याद करना ही है तो जल्दी से छापो बेटा। इसके यूज तुम लोग देख लेना बेटा, टेक्स्ट बुक से नोट कर लेना। तो क्लोरोबेंजीन को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है तो BSC, सॉरी बेंजीन को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है तो BSC बनेगा। क्लोरर का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? DDT का फॉर्मेशन होगा। और यूज दोनों का यूज किसमें बेटा? इंसेक्टिसाइड में, तो DDT याद रखना। नोट कर लिया बच्चा लोग?
बेटा नोट किए? डाइहेलोजन, नेम से पता चल रहा है बेटा डाइहेलोजन मतलब क्या होगा? द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाँ 2 होंगे। द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ HC कर लेता ना बेटा, हाइड्रोकार्बन कंटेन 2 हेलोजन, then the derivative of, if the derivative कर लेना, if the derivative of hydrocarbon contain 2 halogen atoms, then compound is called dihalogen type। ये 2 टाइप का होगा बेटा, ए जेमिनल डाइहैलाइड। तो बताया था बेटा जेमिनल डाइहैलाइड में क्या होता है बेटा, क्या होगा बेटा? सेम टाइप हेलोजन, सेम टाइप 2 हेलोजन present on same type 2 halogen present on same carbon, example CH3 CH2 CHCl। ठीक है बेटा, ClCl, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? जेमिनल। बी वेसिनल, वेसिनल नहीं मतलब विसिनल, विसिनल। तो जेमिनल का जेम और वेसिनल का विक यूज होता है, जेमिनल डाइहैलाइड। तब क्या होता है बेटा? Same type of 2 halogen present on different carbon. हाँ, सेम टाइप ऑफ 2 halogen present at different adjacent carbon। इसका मतलब समझते हो बेटा, एडजेसेंट कार्बन मतलब पड़ोसी कार्बन पे, ठीक है ना बेटा? नेबरस जो कार्बन होगा वो कैसे, CH3 CH CH2, तो यहाँ पे हेलोजन तो अगला हेलोजन ये, तो एक दूसरे का क्या है बेटा? पड़ोसी। तो इसी को बोलते हैं आजू बाजू वाले को एडजेसेंट कार्बन। तो ये था जेमिनल विसिनल डाइहैलाइड फॉर्मेशन मेथड। Formation method of geminal dihalide, geminal dihalide by PCl5। तो यहाँ पे CH3 CHO कीटोन, इसका रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो PCl जो 5 है CO ग्रुप को, कौन से ग्रुप को बेटा? CO ग्रुप को हेलोजन में चेंज कर देगा। Cl वैसे यहाँ पे Cl ठीक है ना?
बाय ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला मालूम है बेटा? इथिलीन ग्लाइकोल बोलते भी है ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है, यहाँ पे OH लगा दो 2 टाइम्स, तो क्या बोलेंगे बेटा इसे इथिलीन ग्लाइकोल। तो इसको OH को कौन सा फंक्शनल ग्रुप चेंज करता है बेटा हेलोजन में? OH को कौन सा फंक्शनल ग्रुप हेलोजन में चेंज करता है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट ले लो, HIPCl5 SOCl2 करवाया गया कि नहीं करवाया गया बेटा? अच्छा जेमिनल बना रहे हैं ना, ये तो विसिनल वाला हो गया। बाय एल्किन, ठीक है बच्चा लोग। एल्किन HI COCH3 CH एल्काइन, ये हो गया, यही तो था एल्डिहाइड कीटोन से PCl5। नोट करो तो बेटा एल्काइन का HI कैसा? बाय एल्काइन एसिमेट्रिकल R C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो HX लोगे बेटा तो क्या मिलेगा बताओ मार्कोनी का आपके अकॉर्डिंग? X डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चा लोग। अब नेगेटिव चार्ज फिर से HX लोगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा बेटा? X यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों जाएगा क्लियर है बेटा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज -I ग्रुप है, ये स्टेबल होगा, यहाँ जाएगा बेटा CH3। तो बाय एल्काइन फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल के जगह सॉरी वेसिनल, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। तो इसमें है बेटा ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? इथिलीन ग्लाइकोल मतलब CH2OH, और इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है ही बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप इसका कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे HI ले लो तो यही बन जाएगा बेटा, HX ले लोगे तो CH2X CH2X। क्लियर है बच्चा लोग? विसिनल हो गया, एल्कीन, ग्लाइकोल, ऐसे ही कौन सा कंपाउंड ले ले, इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा। नोट करो यहाँ तक पहले, CH2 से एक कार्बन पाएगा CH3 पे, दूसरा कार्बन एल्कीन से तो नहीं, एल्काइन से भी नहीं, सीधा से क्लोरीनेशन करवाते हैं एल्कीन से तो हो सकता है बाय एल्कीन। तो बेटा ये एल्कीन है, Cl2 का डायरेक्ट एडिशन करा दोगे तो क्या मिलेगा बेटा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड Cl, FeCl3 एल्कीन से। तो ये था डाई हेलोजन। तो जेमिना मतलब एक ही कार्बन पे होगा, विसिना मतलब दो अलग अलग कार्बन पे होंगे, ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन होंगे एक दूसरे के, अल्फा बीटा होंगे। छापो बच्चा लोग जल्दी, बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ये चैप्टर, अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को होमवर्क के फॉर्म में देंगे, ठीक है ना, इकट्ठे ट्राई हेलोजन डाई हेलोजन में। बस एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बच जाएगा, हेलोफॉर्म्स रिएक्शन, जो कल के क्लास में कंप्लीट, और कल बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल के क्लास में।
दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और ऐड होंगे, एक क्लोरोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म और एक या उसी को क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, और एक यूज होगा राइमर टीमन रिएक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगर तुम हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स अच्छे से कर लेते हो तो आप समझ लो आपका अल्कोहल चैप्टर हो गया कंप्लीट। ऐसा एक भी रिएक्शन, हाँ एक रिएक्शन आएगा, एक या दो रिएक्शन नेम रिएक्शन जो एक्स्ट्रा होगा हेलो फॉर्म से, हेलो फॉर्म बोलता हूँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से। तो जिनका हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर याद कर लियो तो समझ लो वो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर वो भी हो जाएगा। नोट कर लिया बच्चा लोग, नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट रिएक्शन विथ एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या होता है बेटा? निक्लोफाइल होता है। क्या होता है बेटा? निक्लोफाइल। एक बार वेसिनल के साथ करवा लेंगे रिएक्शन एंड जेमिनल के साथ। CH Cl Cl CH3 C Cl 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 इसके साथ हो गया टेबुलर के साथ। ये कौन सा हो गया बेटा? जेमिनल। और ये हो गया हमारा वेसिनल। तो क्या होगा बेटा? KOH कैसा है बच्चा लोग? KOH का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे KOH कैसा होगा बेटा? बोलो। निक्लोफाइल। कौन सा टर्म यहाँ पे निक्लोफाइल होगा? कौन सा टर्म्स निक्लोफाइल होगा बेटा KOH में? मतलब क्या होगा? निक्लोफाइल। तो बेटा यहाँ पे KOH एक्वस है तो निक्लोफाइल क्या होता है? OH आयन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है बेटा? ये कार्बन। तो बेटा दो बिछड़े हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक निक्लोफाइल, दोनों को मिला दो तो इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल के से रिएक्ट करके, मतलब निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करके सही हो जाएगा बेटा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, दुनिया बसा लेंगे। ये इससे क्या इलेक्ट्रोफाइल से मिलना है, ये Cl बाहर, ये इसके पास मिलने गया, ये Cl बाहर, तो क्या मिलेगा बच्चा बताओ? CH3CHOH। और हमने बताया था अगर एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप हो तो क्या वो स्टेबल रहता है? नो। कभी नहीं रहता। तो वहां से तुरंत क्या हो जाता है बाहर बेटा? वाटर। वाटर बाहर हो जाता है। तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बेटा बाहर निकलने के बाद? एल्डिहाइड। फर्स्ट वाले में एल्डिहाइड और सेकंड वाले में कीटोन। तो ये सेल्फ रीअरेंज होके वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करेगा, बनाएगा CH3CHO। यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा बेटा, C11O कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? CH3OH इथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH है। क्या मिलेगा बेटा? इथिलीन ग्लाइकोल। सेकेंड बाय अल्कोहलिक KOH, मतलब बेस के साथ रिएक्शन होगा।
तो बेस का क्या पसंद है बेटा? बेस को क्या पसंद है बेटा? भूल जाते हो, बार बार वही चीज पूछता हूँ रहता हूँ मैं। एसिडिक हाइड्रोजन पसंद है। क्या पसंद है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये पहला वाला जेमिनल, सेकंड वाला वेसिनल है। तो बेस क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन को बाहर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये Cl बाहर। सेकंड वाला बेस भी क्या करेगा बेटा? एक बार और बेस लेंगे तो इसको बाहर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये Cl बाहर। क्या मिलेगा बेटा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन। सेम यहाँ पे भी बेस, ये बॉन्ड यहाँ पे Cl बाहर। अगेन बेस यूज होगा बेटा, ये हाइड्रोजन को बाहर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये Cl बाहर। दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, चाहे जेमिनल लो या वेसिनल लो। क्लियर है बच्चा लोग? रिएक्शन विथ KCl। तो Cn क्या है बेटा? निक्लोफाइल। CH3 CH Cl Cl CH2 Cl CH2 Cl। कुछ नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे RMGS रिएक्ट करता था निक्लोफाइल वाला, वैसा ही रिएक्शन है। तो बेटा यहाँ पे निक्लोफाइल कौन है KCN में? निक्लोफाइल कौन है बेटा KCN में? Cn माइनस, ठीक है ना? तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर। क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH Cn Cl। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये यहाँ पे अटैक किया, ये Cl बाहर, ये यहाँ पे अटैक किया, ये Cl बाहर। CH2 Cn CH2 Cn। ठीक है? इस तरह से और भी निक्लोफाइल लेंगे बेटा। कल के लेक्चर में देखे थे ना, जितने सारे निक्लोफाइल लोगे तो इसी टाइप का रिएक्शन होगा। इतना ही काफी है किसके लिए? डायहेलोजन के लिए। ट्राइहेलोजन में 2 नेम रिएक्शन आ जाते हैं बेटा, तो उसको कल देख लेंगे। तो ट्राइहेलोजन में 3 टाइम्स होगा हेलोजन, और टेट्राहेलोजन में 4 टाइम्स। ठीक है बच्चा लोग? तो कल ये चैप्टर समाप्त हो ही जाएगा। और कल 2 नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट होंगे। ठीक है ना बच्चा लोग? नोट डाउन कर लो बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लिया बच्चा? यस सर। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बेटा